जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कंपोनेंट्स के बारे में कि किस तरह हम केबल बनाएंगे जो कि पैच कोड की होगी, जिसमें क्रॉस ओवर और स्ट्रेट थ्रू केबल बनेगी, जिसका भी ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है। हम इसको फॉलो करते हुए आज हम क्रॉस ओवर केबल बनाएंगे या कोड बनाएंगे, जिसकी एक साइड पे हम 568A का कलर कोडिंग लेंगे और दूसरे एंड पे 568B की कलर कोडिंग लेंगे और उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और इसकी जो है ट्रबल शूट कमांड होंगी तो कुछ वो भी हम बताएंगे। पैच कोड बनाने के बाद जो हम काम करेंगे वो करेंगे ट्रबल शूटिंग का। जैसा कि हम प्रैक्टिकल होगा उसके बाद क्या होगा, हम ट्रबल शूटिंग की कमांड यूज़ करेंगे और उसमें हम सबसे पहले जो कमांड यूज़ करेंगे वो पिंग की कमांड होगी और दूसरी वाली IP कॉन्फ़िग की, तीसरी वाली पिंग टू सेल्फ डिवाइस। पिंग का मतलब यह है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे अब जब हम पैच कोड लगाएंगे उसके बाद हम पिंग कमांड यूज़ करेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि एक एंड डिवाइस दूसरी एंड डिवाइस के साथ कनेक्टेड है और वो नेटवर्क पे आ चुकी है। दूसरी हम यूज़ करेंगे IP कॉन्फ़िग। जैसा ही हम स्टैटिक IP देते हैं किसी भी एंड डिवाइस को और हमें कंफर्म करना होता है कि जैसा कि ये IP प्रॉपर वर्क करेगी कि नहीं करेगी, या इस डिवाइस को प्रॉपर IP कॉन्फ़िगर हो चुकी है कि नहीं और कौन सी हुई है, उसकी पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी। हम सिर्फ IP कॉन्फ़िग कमांड लाइन पे लिखेंगे, उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी डिवाइस की कौन सी IP और किस सबनेट मास्क पे काम कर रही है। और उसके बाद हम ये ट्रबल शूटिंग भी करेंगे। जैसा कि बाज़ों का ये होता है कि नेटवर्क आया है, वायर तो सही हो रही होती है फिर भी पिंग नहीं कर रहा होता, तो उस पर हम ये है कि लास्ट मोमेंट में हम ये कर सकते हैं कि जो डिवाइस को हमने IP दी हुई है स्टैटिक IP, उसी को पिंग कर लेंगे। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि लैन कार्ड बिल्कुल परफेक्ट है। अगर लैन कार्ड को टेस्ट करना हो तो आपने क्या करना है, जिस डिवाइस को आपने स्टैटिक IP दी हुई है उसी को पिंग कर लें। अगर तो पिंग कर रहा होगा तो इसका मतलब उसका लैन कार्ड लैन पोर्ट बिल्कुल ठीक है। आइए चलते हैं। डेमोस्ट्रेशन दे दिया था कि हमें UTP बनाने के लिए 5 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी और टूल्स की ज़रूरत होगी, जिसमें से मैंने बोला था RJ45 अब बआसानी मार्केट में अवेलेबल है। वायर स्ट्रिपर ये भी अवेलेबल है, इजीली आप कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं हुआ तो दराज से मिल जाता। ये UTP केबल है, बआसानी बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगी। ठीक है, ये है हमें टूल्स, क्रिम्पिंग टूल और ये है टेस्टर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, UTP केबल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले UTP केबल लेंगे, इसको हम कट करेंगे। ठीक है, कट कर लेते हैं। ये ब्लेड होता है। ठीक है, क्रिम्पिंग टूल के नीचे एक ब्लेड दिया होता है इन्होंने। आपने वायर लगाई, प्रेस किया, ये कट गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइड पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, वायर स्ट्रिपर लेंगे। वायर स्ट्रिपर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, वायर अंदर चला जाएगा, छोड़ दो। थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, इसको छोड़ देंगे, हल्का सा प्रेस करें, यह खुल जाएगा। फिर इसके बाद आपने थोड़ी सी वायर को खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह वायर को आपने पील करना है। ठीक है, अब ये 4 पेयर ट्विस्टेड है, 1 पेयर, 2 पेयर, ये हो गया आपका 3 पेयर, ये हो गया आपकी 4 पेयर। आज हम बना रहे हैं क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, क्रॉस ओवर केबल किसके लिए होती है, जब एक सेम डिवाइस दूसरी सेम डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना हो। जैसे फिलहाल मिसाल के तौर पे आपके एक लैपटॉप में डेटा है, दूसरे लैपटॉप में आपने ट्रांसफ़र करना है, तो आप क्या करेंगे, ना ही आपके पास USB डिस्क है, ना ही आपके पास कोई और रिसोर्स है, ना ही इंटरनेट पे भी अगर जाएंगे तो गूगल आपको 15 MB से ज़्यादा फाइल ट्रांसफ़र करने नहीं देगा। तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, क्रॉस केबल बनाते हैं। ठीक है, ये मेन बेनिफिट्स है। ठीक है, तो हमने ये 4 पेयर केबल लिया,
अब हमें कलर कोडिंग याद करनी होगी। ठीक है, कलर कोडिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 568A की कलर कोडिंग का चार्ट लेंगे, चार्ट को सामने रखेंगे, फिर हम इसके बारे में उसके हिसाब से फॉलो करते हुए बनाएंगे। ठीक है, चार्ट में आपको वीडियो के बाद दे दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, वाइट ऑरेंज। इसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप ये देखें, ग्रीन के साथ ना मिक्स एक वायर इसकी ना बिल्कुल प्लेन होगी। ठीक है, और एक वायर मिक्स होगी कलर के साथ। अगर ग्रीन है तो ग्रीन के साथ वाइट मिक्स होगा, अगर ब्लू है तो ब्लू के साथ वाइट ब्लू मिक्स होगा। ठीक है, हर कलर के साथ एक एक वाइट का कलर मिक्स होगा। टोटल 4 प्लेन के केबल होंगी और उसके साथ वही कलर मिक्स होगा। अगर ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ वाइट मिक्स होगा। अगर ब्राउन है, ब्राउन के साथ वाइट मिक्स होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, जैसे ग्रीन के साथ वाइट मिक्स है ना, हम इसको याद करने के लिए आसानी के लिए क्या कर रहे थे, वाइट ग्रीन। वाइट ग्रीन पहली पिन का कोड है जो कि टेबल में दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या करेंगे, ग्रीन ग्रीन लगा दें। ग्रीन ग्रीन का मतलब पूरा प्लेन कर दो। ठीक है, डबल कर दिया। एक के इसको हमने नाम दिया वाइट ग्रीन, वाइट के साथ ग्रीन। दूसरा ग्रीन ग्रीन, पूरा ही ग्रीन कर दो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वाइट ऑरेंज करेंगे। क्या लगाएंगे, वाइट ऑरेंज। वो हम टेबल को फॉलो करते हुए, तो वाइट के साथ जो ऑरेंज है ना केबल, उसको लेके आएंगे। ये सीक्वेंस लगाना है जैसे कि टेबल पे दिया। आगे पीछे सीक्वेंस हो गया, केबल तैयार नहीं होगी। ठीक है, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, फिर हमने करा वाइट, वाइट ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, फिर वाइट ऑरेंज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लू ब्लू लेंगे। कौन सी लेंगे, ब्लू वाली, ब्लू की प्लेन। यह इसको कहेंगे हम क्या, ब्लू ब्लू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो वाइट ब्लू लेंगे। ठीक है, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, फिर उसके बाद ब्लू, फिर वाइट ऑरेंज, फिर वाइट ब्लू, फिर ऑरेंज ऑरेंज, फिर वाइट ब्राउन, फिर ब्राउन ब्राउन। अब ये कलर कोडिंग हो गई 568A की। कौन कौन सी हो गई, वाइट ग्रीन पहले, फिर ग्रीन ग्रीन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वाइट ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, फिर वाइट ऑरेंज, फिर उसके बाद ब्लू ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर ऑरेंज ऑरेंज, फिर वाइट ब्राउन, फिर ब्राउन ब्राउन। समझ में आ गया। अब आपने इसको क्या करना, फिंगर से ना ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट नहीं होगी तो ये क्लिप में नहीं जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट कर दिया। आपने एक थंब लेना है, इतना आधा थंब, थोड़ा बड़ा भी ले लें, शुरू में प्रैक्टिस होगी। ऐसा थंब लेके इसको पकड़ ले, पकड़ लिया। आपने क्या लिया, क्रिम्पिंग टूल के नीचे ब्लेड लगा होता है, इसी ब्लेड के साथ इसको लगाएंगे। अपना हाथ बचाते हुए प्रेस किया, ये देखिए सारी स्ट्रेट हो गई और पीछे से भी स्ट्रेट हो गई। अब इसको क्लिप में जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने यूँ किया, आराम से इसको ले गए। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे आप ये देखें यहाँ पे सारी वायरें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ से ही पता चल जाएगा सारी वायरें चली गई। जाने के बाद ठीक है, कलर कोड को चार्ट से भी देखते हुए आपने फॉलो अप करना है। ठीक है, कलर कोडिंग करनी किसकी करेंगे, 5 फिल किया। ठीक है, फिर उसी तरह ही हमने कट करना है इसको, जैसा कि उस एक एंड पे किया। ठीक है, वही 4 पेयर ट्विस्टेड होगी, उसको अनट्विस्ट कर दें।
ठीक है। अब इसमें 568B की कलर कोडिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वाइट के साथ ऑरेंज है, और शुरू में क्या आएगा, ऑरेंज ऑरेंज, प्लेन ऑरेंज की केबल लगेगी, इसको ऑरेंज ऑरेंज कर दो, ठीक है। दूसरे को क्या करेंगे, वाइट ऑरेंज, वाइट के साथ ऑरेंज, ये कर दिया, वाइट ऑरेंज, दूसरे को कर दिया ऑरेंज ऑरेंज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वाइट ग्रीन, ग्रीन के साथ वाइट है। फिर क्या है, ब्लू ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर है ग्रीन ग्रीन, और फिर ब्राउन ब्राउन, ठीक है। वाइट ब्राउन और फिर ब्राउन ब्राउन। आप इसको खींचते जाएंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, थंब लेना है आधा, पकड़ा इसको ऐसा। फिर उसके बाद क्या क्या है, ये ब्लेड होता है, शार्प होता है थोड़ा, ऐसे पकड़ेंगे और यूँ कट कर दे, ठीक। फिर इसके ऊपर ये लगा, ठीक। फिर इसके ऊपर ये क्लिप मार दी, ठीक है। फिर ये निकल आया, फिर खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट केबल बन गई, ठीक है। इसके बाद अभी हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। केबल को चेक करने का तरीका क्या है, एक केबल 8J45 की यहाँ डालेंगे, 8J45, ठीक है। दूसरी केबल को हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे, ये भी 8J45, ठीक है। एक तरफ 5-6 डालेंगे, बस सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन पे फ़र्क है। अब आप देखें, मॉनिटरिंग करें इसको, सारी लाइटें ऑन है, इसका मतलब केबल बिल्कुल ठीक बनी, ठीक है। अगर कहीं से भी प्रॉब्लम हुआ ये सिग्नल छोड़ देगा। कहा था को दो सेम डिवाइस होगी, वहाँ पे ये क्रॉस ओवर केबल काम करेगी, ठीक है। चलिए हम अभी कौन सी क्रॉस ओवर, अब हम इसको लगा के चेक करते हैं कि चलती कि। सबसे पहले इसको लैन पोर्ट में लगाएंगे, ये लैन पोर्ट है, 8J45 का कनेक्टर लगा हुआ, ठीक है, बड़ा वाला। ये आपने केबल लगा दी इसके अंदर, ठीक है। बीच में रब्ता नहीं है किसी चीज़ से, सिर्फ 2 पीसी इस केबल से लग रहे हैं। ये डेटा केबल है, क्रॉस ओवर केबल, बार बार कह रहा हूँ क्रॉस ओवर केबल, ठीक है। स्ट्रेट थ्रू ना लगाइएगा, वो नहीं काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे ये 8J45 कनेक्ट, लगा दिया, करी उसकी भी लाइट ग्लो करे। और यहाँ पे देखें आइकॉन चेंज हो गया, इसका मतलब केबल आपकी 90% तो श्योर हो गया कि ये केबल काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से एक स्टैटिक आईपी देंगे, जिसके स्टेप्स मैं आपको दे दूंगा वीडियो में, ठीक है। अपने कंप्यूटर, आपने आई शॉर्टेस्ट पे जाना है तो आप क्या करेंगे, आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी क्योंकि हम बेसिक लेवल पे हम क्लास सी की आईपी यूज़ करेंगे, इसकी डिटेल आके बहुत लंबी आएगी, वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी हम हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ठीक है। चेंज एडोप्टर सेटिंग, क्या लिखा हुआ है, चेंज एडोप्टर सेटिंग, यहाँ पे क्लिक, चाहे विंडो 8 हो, विंडो 10 हो या विंडो 7 हो, सबका तरीक़ेकार एक ही है जाने का, ठीक है। यहाँ पे वायरलेस को बंद करना है, क्योंकि हमारा नेटवर्क अलग हो गया, वायरलेस होगा तो नेटवर्क अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, वाईफाई को बंद करना होगा डिसेबल करके, ठीक है। फिर उसके बाद ये पासवर्ड, फिर उसके बाद IP4 किस पे करेंगे, TCP IP4, डबल क्लिक किया, यहाँ पहले ही जो IP दी है मैं अलग से नई से दे रहा हूँ, आपने ऑफ़ किया, नई IP दे दे, कोई सी भी दे दे। अब मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ क्लास सी की 192.168.1, फिर उसके बाद
2 दे देते, 3 दे दें, 4 दे दें, और इसमें डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ रहा है, इसको डिफ़ॉल्ट ही अभी करें। ठीक है, ओके कर दें, ओके कर दें, फिर उसके बाद ओके कर दें, फिर कमांड लाइन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कमांड लाइन पे। इसका एक तरीका यह है कि आईपी दे दी, बाद में आपको पता नहीं आईपी क्या है, तो आप एक कमांड याद रखें, उसका नाम है आईपी कॉन्फ़िग। ये मैं अपनी वीडियो के बाद जो है लेक्चर में मेंशन करता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग लिखें, ये आपको डिटेल दे देगा, जो आपने आईपी कॉन्फ़िगर की है ना उसकी डिटेल दे देगा। अब मैंने 192.168.1.2 लिख दिया था, अब मैं भूल गया बाद में, तो मैं क्या करूँगा, CMD लिखा, CMD लिखने के कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया, वहाँ पे ये आईपी चेक की। कैसे की? आईपी कॉन्फ़िग लिख के। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका लैन कार्ड चेक हो जाए, यार ये लैन कार्ड काम भी कर रहा है कि नहीं। बाद में पता चले मैं पिंग करता रहूँ तो हो नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसी के आईपी को पिंग कर देता हूँ। पिंग की, कभी भी ऐसे ट्रबल शूटिंग आएगी, जहाँ पे भी आप ऑफिस में काम करोगे ना, ट्रबल शूटिंग आएगी, बंदे को पता नहीं चलता कि वो वायर का इशू है कि लैन कार्ड का इशू है। ठीक है, पिंग किया, देखो अपने आप को पिंग करना शुरू। इसका मतलब इसके अंदर जो लैन पोर्ट है ना वो परफेक्ट काम कर रही है। अब आते दूसरे, ठीक है, यही वायर है, देखें सिर्फ वायर लगी हुई, ठीक है, इसी के साथ लगी हुई, ये क्रॉस ओवर केबल है। ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे वैसे ही जैसे उस पर गए थे, ये बस एडवांस फीचर और कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें ना, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, जैसे उसकी थी वैसे इसकी है। आपने क्लिक किया, ओपन किया, अब वहाँ पे मैं गया था ना, चेंज एडोप्टर सेटिंग ऑप्शन, उसका साइड पे था, इसका यहाँ पे। चीज़ एक ही, चाहे 8 लें या 7 लें। अब पहले मैंने क्या कहा था, वाईफाई बंद करना होगा, क्योंकि वाईफाई तो वैन पे चला गया ना। अब हमने तो लोकल करना है, तो हम इसको लोकल पे ले आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ डाल, इनेबल करके, प्रॉपर्टी ऑलरेडी इनेबल है प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे देखिए हमने IPv4 पे जाना है। ठीक है, IPv4 पे इसको डबल क्लिक करेंगे जैसे उसको किया था। अब ये ओपन ऑलरेडी IP दी हुई है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब वहाँ 2 दी थी ना, यहाँ मैं 3 दे देता हूँ, अब 4 दे दे, 5 दे दे, 192.168.1.4 दे देते, जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो दे। लेकिन याद रखिए ये शुरू के 3 IP है ना, ये होती नेटवर्क IP, ये सेम होना चाहिए। अगर ये नेटवर्क IP चेंज हो जाएगी दूसरे से, ये नेटवर्क पे जाएगा नहीं, उसको क्या पता किधर जाना है, गुलशन जाना है कि रावलपिंडी जाना। ठीक है, ओके करें, फिर ओके। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसको जो IP दी है वो काम कर भी रही है कि नहीं। हम क्या करेंगे, CMD लिखेंगे, सर्च पे गए, CMD लिखते, ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, IP कॉन्फ़िग करते हैं, IP कॉन, क्या आएगा, IP कॉन्फ़िग। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पिंग बाज़ औक़ात नहीं करेगा। उसके मसला ये होता है कि इधर होता है फायरवॉल। क्या होता है, फायरवॉल, FIRE, फायरवॉल, चेक फायरवॉल स्टेटस। अगर ऑन होगा तो सबको ऑफ़ करना है, ये होता है ऑन ऑफ का तरीका। यहाँ पे देखें, विंडोज़ फायरवॉल टर्न ऑफ एंड ऑन, टर्न ऑफ एंड और ऑन, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ बताएगा ऑन करना है, ऑफ़ करना है, सारों को ऑफ़ कर देना आप, इतना भी है, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे हैं। फायरवॉल ऑन होगा, ये पिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे पे कर सकते हैं। यहाँ गए, लिखेंगे क्या, फायरवॉल, FIRE, फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल लिखा, विंडोज़ फायरवॉल आ गया, क्लिक किया। ठीक है, टर्न ऑन एंड ऑफ, जैसा उसका था वैसे ही करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखे सारे ऑफ, सबको ऑफ करना है, कोई भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, ओके कर दिया। अब क्या करेंगे, हम चेकिंग के लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, पिंग। यह मैं आपको डिटेल दे दूँगा वीडियो के बाद। PING, पिंग। कौन सी कमांड लगाई, पिंग। उसकी क्या IP थी, 192.168.1.4।
92.168.1 डॉट इसको क्या IP दी, ठीक है, एंटर करा। ये देखें पिंग करना शुरू हो गया। इसका मतलब है ये केबल क्रॉसओवर केबल हमारी काम कर रही, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट दी उसको 4 को, 4 ने रिप्लाई दे दिया 2। तो हम क्या करेंगे, पिंग करते 38.1 डॉट, ये 4 है तो वो क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख एंटर करता। ये देखें पिंग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया आई होगी, और आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी आगे और बेहतर करने की कोशिश करने में मदद मिले। शुक्रिया।